बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज व्लॉग बनाते हुए ज़ैनब की बहुत याद आ रही है, क्योंकि मैं अपने व्लॉग का आगाज़ अल्लाह के नाम के बाद ज़ैनब से ही किया करती थी। आज ही उसकी खाली जगह देख लीजिए आप लोग। बहुत कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के, लेकिन एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है ये सब बयान करना। सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा टाइम दरकार था मुझे। मैं आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ? आप लोग ज़ैनब की यादों से जुड़े हुए हैं और मैं खुद ज़ैनब के चैनल को ज़िंदा रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये सब करना। कभी मैं इंसानों के आगे रोई नहीं और ना मैं इंसानों के आगे रोना चाहती हूँ, लेकिन मोहब्बत करने वालों के सामने आंखों से आंसू निकल ही जाता है। सोचा पहले अपने अल्लाह के आगे रो लूँ, गिड़गिड़ा लूँ, कहीं अल्लाह को बुरा ना लग जाए। कि उसके होते हुए उस रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जब हमारे सारे दुखों को सजदे के आंसू में जज्ब कर लेती है, तो पहले मैंने उसके आगे खूब अपना दिल हल्का किया है। अपने सारे आंसू, अपना सारा दर्द, अपनी सारी तकलीफ़ें पहले अपने अल्लाह से बयान कर लिया। उसके बाद मैं आप लोगों तक आई हूँ। मैं खुद आप लोगों को बताना चाहती थी कि ज़ैनब की डेथ कैसे हुई। इतना तो आप लोगों को भी पता है कि ज़ैनब 21 रमज़ान को इस दुनिया में आई थी। अच्छा, मेरे से कुछ लफ्ज़ 19-20 हो जाए, क्योंकि बहुत हिम्मत करके सब मैं बोल रही हूँ। मुझसे बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है, कि व्लॉग करते हुए और आप लोगों से बात करते हुए बहरहाल ज़ैनब 21 रमज़ान को इस दुनिया में आई थी। 8:30 शाम के 8:30 का टाइम था। वो भी एक आजमाइश का मरहला ही था। मैंने 2 दिन बाद अपनी गुड़िया रानी को देखा था। वो जन्नत का फूल ग्रीन लिबास में अपनी रोशनियां बिखेर रहा था उस नर्सरी में। उसके बाद मैंने उसको 2 दिन बाद देखा ICU में। बस वो दिन और इसकी डेथ का आखिरी दिन, हॉस्पिटल में ही उसकी डेथ हुई। इतना तो आप लोगों को भी पता था कि ज़ैनब को डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे। हर चीज़ आपके साथ शेयर की है मैंने। ज़िंदगी के वो 4 साल तो नहीं किए, लेकिन ये 1 साल आप लोगों के साथ जो ज़ैनब के साथ सरवाइव किया हमने, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। बस ये मेरी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है। ज़ैनब की यादें हैं, ज़ैनब की वीडियोस हैं। बस मैं वहाँ जाकर ही अपनी सांसें लेती हूँ। ज़ैनब की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने आपको रमज़ान में वीडियोस भी नहीं अपलोड कर पा रही थी, और
मैंने रमज़ान में काफ़ी शॉट डाले हैं ज़ैनब के। आप लोगों से उसकी अपडेट जो भी थी आपसे शेयर कर रही थी, मैं आपको बता रही थी। और जिन लोगों ने देखे होंगे ज़ैनब के वो शॉट्स, वो जानते होंगे कि जहाँ तक मुमकिन हुआ मैंने आप लोगों से ज़ैनब की अपडेट शेयर की। बात ये थी कि ज़ैनब 4 रातों से सो नहीं पा रही थी। उसको 4 रातें हो गई थी जागते जागते। ऐसा होता था कि कभी ज़ैनब 2 रातें जाग गई और सो भी जाया करती थी, लेकिन 4 रातें हो गई थी ज़ैनब सो नहीं पा रही थी। कुछ भी दे रहे थे तो खाने से पहले वो उल्टी कर रही थी। कुछ भी उसको खाना पीना हजम नहीं हो रहा था। एंटीबायोटिक का कोर्स भी उसका चल रहा था, इन्फेक्शन का। इंजेक्शन भी उसको लग रहे थे। अच्छा, चूँकि रमज़ान के दिन थे और ज़ीशान शॉप पर ही होते थे, ऐसा होता था कि मैं ज़ीशान को ज़्यादा तंग नहीं करती थी शॉप पर। जो होता था ज़ैनब को खुद ही मैं डील कर लिया करती थी। ज़ैनब को उल्टियाँ लग गई थी। उल्टियों के बाद जो था उसको कुछ खाना पीना हजम नहीं हो रहा था। बामुश्किल में उसको ड्रॉपर से दूध जो उसकी फीडर का उसको दे रही थी, तो वो भी बामुश्किल वो पी पा रही थी। यानी खाना पीना भी उसका बंद हो गया था। अब इन हालात में मैं वीडियोस कैसे अपलोड करती, क्या मैं कैसे आपको बताती। फिर भी मैं शॉर्ट डालकर आप लोगों तक उसकी अपडेट पहुंचा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़े दिन भी अगर हो जाते हैं तो आप लोग सभी परेशान हो जाते हैं। लाखों मोहब्बत करने वाले लोग उसके। ज़ैनब बहुत मोहब्बतें लेके इस दुनिया से गई है। बहुत मोहब्बत है उसके दामन में। बहरहाल ज़ैनब को जब 4 रातें हो गई, 1 रात, 2 रात, 3 रात, मेरी आंखें भी जाग जाग के पत्थर की हो जाया करती थी रमज़ान के दिन। कि किसी तरह ज़ैनब को नींद आए। पूरी पूरी रात उसके साथ करवट लेके लेटना पड़ता था, क्योंकि ज़ैनब सीधी लेटा करती थी और जब तक मैं उसको अपना लम्स नहीं देती थी ज़ैनब सोती नहीं थी। कि अगर कभी मैं उसकी तरफ से करवट कर लूँ या मैं कभी उसके पैरों की तरफ सर करके पोजीशन चेंज कर लिया करती थी तो वो रो के मुझे बुलाती थी। बहरहाल हम इसको फिर मैंने ज़ीशान को कॉल कर दी थी। ज़ीशान से मैंने कहा, रात के 1:45 बजे का टाइम था। ज़ीशान शॉप से आए और मैंने उनको बोला, ज़ीशान ये ज़ैनब की कंडीशन सही नहीं लग रही और यह हाय हाय की आवाज़ें निकाल रही है। उसको लेके चलते हैं, दिखाते हैं डॉक्टर को, क्योंकि हम जब भी ज़ैनब को हॉस्पिटल लेके गए हमें हर तरफ से मायूस कुन जवाब ही मिले। कहीं किसी डॉक्टर ने ज़ैनब पर हाथ ही नहीं रखा। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ताला की, लेकिन किसी ने भी ज़ैनब का कोई इलाज प्रॉपर बताया ही नहीं कभी। हम अपना सब कुछ ज़ैनब पे लगाने के लिए तैयार थे और सब कुछ लगा के भी बैठे। हमने इसी मकसद के लिए चैनल भी बनाया था। वो शहजादी थी, शहजादियों की तरह ही रखा उसको। बहरहाल हम उसको ले गए पटेल हॉस्पिटल। मुझे नहीं पता था कि ज़ैनब अब जा रही है तो अब जिंदा नहीं आएगी। ऐसा था कि ऑक्सीजन लगेगी, ट्रीटमेंट हो जाएगी तो ज़ैनब आ जाएगी वापस। पटेल से इसका इलाज चल रहा था, वहाँ से हॉस्पिटल से, और वहीं से उसका स्टाफ आ रहे थे ड्रेसिंग करने के लिए। बहरहाल हम वहाँ ले गए बहुत मुश्किल से एम्बुलेंस की। और उस वक्त मैंने हिना फ़ात को भी कॉल नहीं की थी, क्योंकि अक्सर यही दोनों भाग कर आ जाया करते थे।
ना मैंने अपने कभी भाइयों को दोनों को बताया, शहरियार को, ना इमरान भाई को, किसी को मैंने बताया नहीं। बस जल्दी से ज़ैनब को हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पर जो था उन लोगों ने ट्रीटमेंट इसकी शुरू की। इसको ऑक्सीजन लगी, पता चला कि ज़ैनब का जो ब्लड है वो 5% ही रह गया है और ज़ैनब की सांस भी जो है वो दिमाग बल्कि उसका 5% काम कर रहा है। इन्फेक्शन चेक हुआ तो उसका पता चला इन्फेक्शन भी 40,000 तक पहुंच गया, क्योंकि जब ज़ैनब पैदा हुई थी तो ज़ैनब का इन्फेक्शन था 4,000, अब 40,000 पर था ज़ैनब का इन्फेक्शन। ये तो डॉक्टर्स ने बता ही दिया था कि इस बीमारी का एंड यही होगा कि ज़ैनब को उल्टियाँ लगेंगी, और क्योंकि वो बगैर शंट के सरवाइव कर रही थी और एक मौजज़ा ही था कि ज़ैनब इतना अरसा जी ली। शायद मेरी मोहब्बत थी जो उसको जाने नहीं दे रही थी। मेरा दिल बेईमान होता था कि मैं ज़ैनब के लिए दुआ करूं आसानी की। आज आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूं मैं। लेकिन जब मैं कमरे में आती थी उसकी ड्रेसिंग करके लोग वो स्टाफ जाते थे, अभी ज़ैनब के सर से पीप निकलती थी और वो पड़ी होती थी, उसके जो नीचे सर पे कपड़ा था। इंडिया के डॉक्टर से भी हमने बात की थी तो उन्होंने भी ज़ैनब को 4 महीने का टाइम दे दिया था। आप जाके व्लॉग में देख लीजिए। उनसे भी हम इंडिया तक ले जाने के लिए तैयार थे। हर जगह, अमेरिका, कहाँ कहाँ ज़ैनब की फ़ाइल्स नहीं गई, दुनिया के तमाम कोनों में। जिसने हमसे मांगी हमने उसकी फ़ाइल्स दी, उसका सारा डेटा बताया। लेकिन अल्लाह की शायद रज़ा ही कुछ और थी। वहाँ पे ज़ैनब को ऑक्सीजन लगी और उसकी ट्रीटमेंट होती रही। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि हम ज़ैनब को जो है वो आईसीयू में एडमिट करेंगे और उसके बाद भी कोई चांसेस नहीं है इसके कि बच सके, वेंटिलेटर पर भी जा सकती है। बस ज़ैनब का बुलावा आ चुका था अल्लाह ताला की तरफ से। वो इतनी ज़िंदगी लिखवा कर लाई थी। वेंटिलेटर पे जाने का मकसद ये था कि बस वो ज़ैनब को मसनूई सांसों पर ही रखा जाता। उसके बाद हम सब ने मिलकर ये फैसला किया। इतने महीना फहद भी आ चुके थे और उनको सबने हमने मिलकर ये फैसला किया कि अब ज़ैनब को जो है वो जीना लेके चलते हैं, क्योंकि ज़ैनब की ट्रीटमेंट ऐसी होती थी कि ज़ैनब अक्सर वहाँ से ठीक होकर आ जाया करती थी। सीरियस केस आते हैं जीना में भी। हम जीना ले गए ज़ैनब को तो उन लोगों ने भी फ़ौरन इसको इमरजेंसी में एडमिट किया। ज़ैनब के प्लेटलेट्स भी ख़त्म हो चुके थे, गिर गए थे और उसका ब्लड भी 5% रह गया था। वहाँ पे उसको प्लेटलेट्स भी, वाइट सेल्स उसको प्रोवाइड किए गए और उसको ब्लड भी चढ़ाया गया। ज़ैनब की हार्ट बीट बहुत बिगड़ गई थी। पूरी रात हम इसी कश्मकश में थे। रात के 1 बजे हम वहाँ से घर से निकले थे और सुबह के तकरीबन 12:30 का टाइम हो गया था। अब ज़ैनब के जाने का टाइम आ चुका था। कुछ नहीं हो पा रहा था उसका। बस वो बार बार तिरछी नजरें करके मेरी तरफ देख रही थी, जैसे मुझसे कह रही, अम्मा यहाँ से चली जाओ, मेरी रूह नहीं निकल रही। क्योंकि सुनने में यही आता है कि अगर मोहब्बत करने वाला कोई आपके पास खड़ा हो तो उसकी रूह नहीं निकलती। ना को मैंने उसके पास खड़ा किया और मैं खुद इमरजेंसी से बाहर आ गई। वहाँ पर डॉक्टर भी विजिट कर रहे थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे जिना के। ज़ैनब के चेहरे पर इतना नूर था। अब आप बताएं कि ऐसे वक्त में मैं कैसे वीडियोस बनाती, कैसे आप लोगों तक पहुंचाती। होश की दुनिया में तो थे भी नहीं हम लोग।
हमने सहरी भी नहीं की थी, रोज़े की हालत थी। रात के 1 बजे के घर से हमने निकले हुए थे और दूसरा दिन वो भी रमज़ान का ही दिन था। 27वां रोज़ा लग चुका था। मैं रूम से बाहर आ गई थी और आखिरी अलविदा नज़र ज़ैनब पर डाल दी थी। मैं और ज़ीशान इमरजेंसी वेटिंग रूम में जाकर बैठ गए थे। फिर दोबारा मैंने जाकर देखा, कभी ज़ीशान जा रहे थे, कभी मैं जा रही थी वहाँ पर। फिर मैंने हिना को कहा तुम जाओ यहाँ से और मैं ज़ैनब के पास खड़ी होती हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक ही बंदे को अलाउ होता है। तो ज़ीशान और मैं दोनों खड़े रहे वहाँ पर। उधर फहद भी आकर उसको देखता रहा। बस ऐसा लग रहा था कि अब कोई बहुत बड़ा सदमा तैयार है और ज़ैनब अब नहीं बचेगी। ज़ैनब का चेहरा देखने से ताल्लुक़ रखता था। उस वक्त टूट के ज़ैनब पर नूर की बारिश हो रही थी। ज़ैनब की आंखें नीचे की तरफ डूबती चली जा रही थी और मेरा दिल उससे ज़्यादा डूब रहा था। हम सब का रो रो कर बुरा हाल था। हम लोग चारों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, झूठी तसल्लियाँ दे रहे थे। मुझे पता था कि ये सब झूठी तसल्लियाँ हैं। अब ज़ैनब जाएगी, अब नहीं बचेगी। बस फिर मैं रूम से बाहर आ गई थी। कितनी प्यारी लग रही है ऐसे। इमरजेंसी में जाकर बैठ गई थी वेटिंग रूम में, ज़ीशान में और फहद। हिना ही उसके पास खड़ी हुई थी। उसके बाद उन लोगों ने हिना को भी बाहर भेज दिया और ज़ैनब की दिल की धड़कन की जो लाइन थी वो सीधी हो गई। हम सब बाहर थे। उस दिन 3 बच्चों के जनाजे उठे थे। 2 बच्चे कफन में लिपटे हुए बाहर निकले थे। उन्होंने भी हमारी आंखों के सामने ही दम तोड़ा था। उसके बाद उन लोगों ने हमें आके बता दिया कि अब ज़ैनब इस दुनिया में नहीं रही, कुछ बाकी नहीं बचा था उसमें। ज़िंदगी से लड़ते लड़ते, बीमारी से लड़ते लड़ते मेरी बच्ची आखिर में अल्लाह के पास चली गई। फरिश्तों की टोली आई और मेरी गुड़िया रानी को सजा कर ले गई। ज़ैनब इस तरह गई दुनिया से कि सब वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हिम्मत नहीं थी, हाथ लरज़ रहे थे, लेकिन घर से जाते हुए बस मेरे दिल ने गवाही दे दी थी कि ज़ैनब अब नहीं आएगी। बातें करती थी, उसकी सारी बातें मेरे दिल तक आती थी। बस इसी तरह वो जन्नत का फूल चला गया। वहाँ से हम इसको कफन में लपेटा हुआ एम्बुलेंस में डाल कर लेकर आ गए। छिपा के गुसल मैयत खाने में उसको ले गए। वहाँ पर हम चारों बैठे हुए थे, हिना, फहद, मैं और ज़ीशान। जब ज़ैनब को एम्बुलेंस से निकाला गया तो ज़ैनब तो एक वायरल बच्ची थी और सारी दुनिया में उसके जानने वाले, उसकी मोहब्बत करने वाले लोग थे। जब उन लोगों को पता चला, गुस्ल देने वालों को, कि ज़ैनब बीबी यहाँ आई है,
तो वो लोग भी ज़ारो ख़तार रो रहे थे ज़ैनब को ले जाते हुए कि ज़ैनब आज यहाँ आई हैं, आज ज़ैनब को गुस्ल दिया जा रहा है। आज ज़ैनब नहाने जा रही थी, आज ज़ैनब नहाने जा रही थी। ज़ैनब को ले गए वहाँ पर। ज़ैनब अपने उसी मैट्रेस में गई थी जो ज़ैनब का मैट्रेस था। ज़ैनब उसी मैट्रेस में गई थी। मैंने ज़ैनब का चेहरा नहीं देखा क्योंकि जीना में जो था उन लोगों ने ज़ैनब को कफन दे दिया था। मैंने ज़ैनब का आखिरी चेहरा नहीं देखा, मैंने खुद नहीं देखा। उन लोगों ने, जो ख़वातीन वहाँ ज़ैनब को गुस्ल दे रही थी, उन्होंने कहा कि ज़ैनब के ऊपर आकर एक पानी का डूंगा आप भी डाल दें, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी अपने जिगर के टुकड़े को उस हाल में देखने की, और शायद मेरा दिल फट जाता। वरना एक वक्त ऐसा था कि कभी आपसे शेयर करूँगी वो बातें भी कि मैंने अपनी अम्मी और आपी को ईदी के एक ही दिन में मेरी अम्मी और आपी की डेथ हुई थी और मैंने खुद गुस्ल दिया था अपनी अम्मी और आपी को। लेकिन आज ज़ैनब को एक ढूंगा डालते हुए पानी का मेरा दिल फट रहा था। मैं नहीं गई वहाँ पर, होश ही नहीं था कुछ, न कानों से कुछ सुनाई दे रहा था, न आँखों से कुछ दिखाई दे रहा था। कितनी रातों के रत जगे थे, रोज़े की हालत ये थी हमारी। ज़ैनब तैयार होकर आ गई थी, उन लोगों ने ज़ैनब को तैयार कर दिया था। ज़ैनब को लेकर हम फिर आ गए थे घर पर। बस ये सारी कहानी थी ज़ैनब की। मेरी गुड़िया अल्लाह के पास चली गई। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़ैनब के लिए मैंने खुद दुआ की थी। ज़ैनब मेरा प्यार नहीं थी, ज़ैनब मेरा इश्क थी। मोहब्बत तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ होता है ना। ज़ैनब मेरा इश्क थी। माफ़ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के सामने रो रही हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब आंसुओं पे इख्तियार नहीं रहता मेरा। जब मैं ज़ैनब की बातें करती हूँ ना तो मेरे आंसुओं पर इख्तियार नहीं रहता। अभी तो मेरी बहन इद्दत से निकली नहीं थी कि दूसरा जनाजा हमारे घर से उठ गया। बस ज़ैनब आ गई थी और घर में, और वो 27वां रोज़ा था। ज़ैनब की डेथ हो गई थी। दिन के 1:45 बजे का टाइम था, 1:45 बज रहा था या पता नहीं 2 बज रहे थे। ज़ैनब को हम घर लेकर आ गए थे, तैयार करवा कर, नहला कर, धुला कर। साफ सुथरी ज़ैनब आ गई थी। बस ये सब हुआ।